Continue with chapter number 4, change in profit sharing ratio among existing partners. In this video we are going to discuss last topic of this chapter, that is preparation of balance sheet. So let us start with question number 25. Question is XYZ are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5:4. ये partners की आपको पुरानी ratio given है. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as, उनकी balance sheet आपको given है. एडजस्टमेंट्स में कहा गया है पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दी रेशियो ऑफ 3:2:1. अब से पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेना है, वो बन जाएगी 3:2:1. फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,50,000 और फर्म की गुडविल आपको गिवन है 1,50,000. The partner neither want to record the goodwill nor want to distribute the journal reserve and profit. सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की यही है. अब इसमें क्या लिखा गया है? पार्टनर नीदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल. पार्टनर नहीं चाहते कि हमने गुडविल भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखनी है. नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट. वो ये भी नहीं चाहते कि हमने जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सब कुछ ही कंपनी की बैलेंस शीट में एज सच ही रहेगा. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज. आपको चेंज बताना है. एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रीकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. और आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, मतलब जो चेंज होने के बाद आई. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम अब बात करें तो इस चैप्टर में हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. ये तीन हमें जो है अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट्स में आपको कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि कोई एसेट बनी है या कम हुई है, कोई लाइबिलिटीज़ बनी है या कम हुई है. तो इस केस में हमें जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट्स में आपको किसी भी एसेट और किसी भी लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ स्किप हो जाएगा. उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाना सीखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम कुछ बातें देखते हैं. सबसे पहले इन्होंने यहाँ कहा है कि वो नहीं चाहते कि गुडविल को रिकॉर्ड करना है, वो नहीं चाहते कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो नहीं चाहते कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. हमने सीखा हुआ है कि रेशो बदलने से पहले सब कुछ आपस में बांट लो. बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा जाएगा कि कुछ भी नहीं बांटना, तो उसके लिए आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है वो हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो पहले हम वही कैलकुलेट करते हैं. सो आपके पास ओल्ड शेयर है XYZ का 7:5:4. इनकी न्यू रेशो आपको गिवन है XYZ की न्यू रेशो आपको गिवन है 3:2:1. तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर XYZ. X का पुराना शेयर है आपके पास 7/16, Y का है 5/16, Z का है 4/16, माइनस न्यू शेयर है 3/6, 2/6, 1/6. इसका एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे 16 और 6 का एलसीएम होता है 48. इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 21 माइनस 24, ये आ गया -3/48. अगेन अगर y का देखें 16 और 6 का एलसीएम 48 होता है, तो ये आपके पास आ गया 15 माइनस 16, ये आ गया -1/48. z का देखें अगेन एलसीएम 48 आएगा, सॉल्व करेंगे 12 माइनस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/48. जो पार्टनर नेगेटिव में आते हैं वो गेनिंग पार्टनर होते हैं और जो पॉजिटिव में आते हैं वो सेक्रीफाइसिंग होते हैं. इतना तो हमें पहले ही पता है. अब इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कंपनी नहीं चाहती कि उसने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ठीक है. कंपनी नहीं चाहती कि उसने जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है. कंपनी नहीं चाहती कि उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इन तीनों को हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में. अगर तो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हम ओल्ड रेशियो में कर देते. बट जब कंपनी ने बोल ही दिया था वो कुछ नहीं चाहती डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मतलब उसके लिए हमेशा हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही चाहिए. सो गुडविल आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000. सो गुडविल मैंने लिख ली 1,50,000.
जर्नल रिजर्व है 65 और प्रॉफिट है 25। सो जर्नल रिजर्व है 65,000, प्रॉफिट है 25,000। इन सबको प्लस कर लिया, ये आपके पास आ गया 2,40,000। तीनों के ही पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस कोई नहीं है। सो इसके लिए जर्नल एंट्री डालें। जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने गुडविल, रिजर्व और प्रॉफिट तीनों को एडजस्ट करना है। सो 2,40,000 हमारी टोटल अमाउंट आई। जेड का शेयर है 3/48, 2,40,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आई। वाई का शेयर है 1/48, 2,40,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आई। और जेड का शेयर है 4/48। उनके रिस्पेक्टिव शेयर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 15,000, 5,000 और यहाँ आपके पास आ गया 20,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो हमने सभी वर्किंग नोट तैयार कर ली है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस ही लिखते हैं। सो तीनों के बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है। ये उनके कैपिटल के बैलेंस है, हमेशा बाई वाली साइड आते क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो रिवर्स डालना है, इतना याद रखना। एक्स की कैपिटल है 2,10,000, वाई की कैपिटल है 1,50,000, जेड की कैपिटल है 1,20,000। सो कैपिटल के बैलेंस लिख लिए। अब जो हमने जर्नल एंट्री डाली, क्योंकि इसी में सारे रिजर्व, सारे प्रॉफिट, सारे गुडविल आ गए, अब एक ही एंट्री हमें डालनी पड़ेगी। एक्स और वाई का अकाउंट डेबिट है, एक्स और वाई के डेबिट में पैसे डालेंगे। लिखना क्या है जो क्रेडिट में होगा, दैट इज जेड्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हम लेजर बनाते थे। अब जेड का अकाउंट क्रेडिट है, जेड के क्रेडिट में लिखेंगे। लिखना क्या है जो डेबिट में होगा, लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ये एक्स को देगा 15,000, बाय इसको मिलेगा वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई से इसको मिलेगा 5,000। ठीक है। सो एक्स और वाई का अकाउंट डेबिट था, उनके डेबिट में डाल दिया। जेड का अकाउंट क्रेडिट था, उसके क्रेडिट में डाल दिया। क्लियर। और क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, लास्ट में हम बस बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट क्रेडिट इक्वल करने पड़ते हैं। सो एक्स का क्रेडिट में बन रहा है 2,10,000, डेबिट में है सिर्फ 15,000। सो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी, जिसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। सो 2,10,000 में से 15,000 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 1,95,000, और जिससे दोनों साइड हमारी इक्वल होगी। वाई का क्रेडिट में है 1,50,000, डेबिट में है 5,000, माइनस किया तो ये आ गया 1,45,000, और दोनों साइड आपकी जो है वो इक्वल होगी। जेड का हमारे पास क्रेडिट में है 1,20,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, ये आ गया आपके पास टोटल 1,40,000। डेबिट में कुछ नहीं है, सो टोटल ही आपका बैलेंस बन जाएगा 1,40,000, 1,40,000। सो तीनों के अकाउंट हमने बैलेंस कर लिए। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। सो बैलेंस शीट में देखते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में आपको गिवन थे सन्ड्री एसेट 7 लाख। सो एसेट में कोई भी चेंज नहीं आई, कोई इंक्रीज नहीं, कोई डिक्रीज नहीं। सो जिसमें कोई चेंज नहीं आती उसको हम सेम लिखते हैं। सो लिख लिया सन्ड्री एसेट्स 7 लाख। फाइन। इसके बाद लाइबिलिटी साइड देखें तो लाइबिलिटी में पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस आपको गिवन थे, ये पुराने बैलेंस है। ठीक है, हमने न्यू बैलेंसेस लिखने हैं। न्यू बैलेंस हमें यहाँ से पता लगेंगे जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट किया है। सो लिखते हैं यहाँ कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड। एक्स का बैलेंस आ रहा है 1,95,000, वाई का है 1,45,000 और जेड का है 1,40,000। तीनों को प्लस किया, ये आपके पास आ गया 4,80,000। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में चेंज आया है, ये हमने एंट्रीज डाली हैं। फिर उसके बाद जो उसके नए न्यू बैलेंसेस आए हमने वो लिख लिए। ठीक है, आगे देखें जर्नल रिजर्व, इसको कहा गया था चेंज नहीं करना, सेम लिखेंगे 65। प्रॉफिट एंड लॉस कहा गया था चेंज नहीं करना, सेम लिखेंगे 25। क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आई, सेम लिखेंगे 1,30,000। सो जिसमें कोई चेंज नहीं आई उसको सेम लिखेंगे।
जर्नल रिजर्व कोई चेंज नहीं, सेम आ गया 65। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई चेंज नहीं, सेम आ गया 25,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, सेम आ गया आपके पास 1,30,000 और कुछ भी नहीं है। सो मतलब पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आया, सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स में। बाकी कोई भी आइटम क्वेश्चन में बोला था आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो वो हमने एज सच ही लिख लिया। बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल आ रहा है 7 लाख, सबको प्लस करेंगे तो यहाँ भी बनेगा आपका 7 लाख। जब आपका बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी और एसेट इक्वल आ जाए तो मतलब आपका जो न्यूमेरिकल है आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। ठीक है, सो एक बार नटशेल में देख ले क्वेश्चन नंबर 25 को। इस क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ा बिकॉज एडजस्टमेंट में हमें किसी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में नहीं कहा गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला था गुडविल, रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। सो उसके लिए हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ी। तीनों के पॉजिटिव बैलेंस होते, तीनों को प्लस कर लिया, एक ही बारी एंट्री डाल दी। सो जिनका डेबिट था उनके डेबिट में डाल दिया, जिनका क्रेडिट था उनके क्रेडिट में डाल दिया और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढ लिया। फिर बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में एसेट में कोई चेंज नहीं आया, रिजर्व में कोई चेंज नहीं, प्रॉफिट लॉस में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, चेंज सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आया। तो उसके न्यू बैलेंसेस हमने लिख लिए जो हमने कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट किए। फिर बैलेंस शीट का टोटल किया, दोनों साइड इक्वल ही आनी चाहिए, अगर इक्वल है तो मतलब बिल्कुल सही किया है। So this is a full-fledged question of chapter number 4 in which we prepared the balance sheet and this was about question number 25.